अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर है ऑप्टिक्स ऑफ विजन। चैप्टर नंबर 49 है गाइडन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। एयर और सब्सटेंस में स्पीड ऑफ लाइट की रेशो है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का 1.5 है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बेंड होती है। इस बेंडिंग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अभी मीडियम है, लाइट इस पर 90 डिग्री के एंगल पर एंटर होगी तो कोई डेविएशन नहीं होगी, लेकिन 90 डिग्री के अलावा दूसरे एंगल पर एंटर होगी तो डेविएशन होगी। ठीक है, इधर कोई डेविएशन नहीं होगी, सिर्फ चेंज ये आएगा कि स्पीड और वेवलेंथ लाइट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकसिंग ऑफ लाइट है। कन्वेक्स और कनकेव लेंस कैसे फोकस करते हैं लाइट को? कन्वेक्स लेंस पॉइंट फोकस करता है और कनकेव लेंस लाइन फोकस करता है। पॉइंट फोकस मींस कन्वर्ज करता है लाइट रेस को, ठीक है, और कनकेव जो है वो डाइवर्ज करती है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो एक ही प्लेन में होती है। ये है फिगर 49.4। यहाँ पे देखेंगे कनकेव लेंस है, डाइवर्ज हो रही हैं लाइट रेस, लेकिन टॉप और बॉटम में नहीं हो रही, जो कि ये बताती हैं कि डाइवर्जेंस इज़ इन वन प्लेन। इसी तरह कन्वर्जेंस भी एक ही प्लेन में होती है। अब दो सिलेंड्रिकल लेंस को 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तो एक स्फेरिकल लेंस के इक्वल होगा। फोकल लेंथ जो है इसका फॉर्मूला है ये। इसमें ए क्या है? पॉइंट सोर्स और लेंस के दरमियान का डिस्टेंस, और बी क्या है? लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन है डिस्टेंस बियॉन्ड कन्वेक्स लेंस एट विच पैरेलल रेज कन्वर्ज टू अ कॉमन फोकल पॉइंट। ठीक है, ये डिस्टेंस बियॉन्ड कन्वेक्स लेंस एट विच पैरेलल रेज कन्वर्ज टू अ कॉमन फोकल पॉइंट। अब तीन लेंस की कहानियाँ ये क्या है कि कन्वेक्स लेंस है तीनों, पैरेलल रेज एंटर हो रही है कन्वेक्स लेंस पे, फोकल लेंथ पे फोकस हो रही है। ठीक है, अब डाइवर्जिंग रेज अगर एंटर होंगी लेंस में तो क्या होगा? डाइवर्जिंग रेज एंटर हुई है तो वो फोकल लेंथ से आगे फोकस होंगी। ठीक है, अगर पैरेलल एंटर हुई थी फोकल लेंथ पे हो गई थी, डाइवर्जिंग एंटर होंगी तो फोकल लेंथ से आगे फोकस होंगी। और अगर डाइवर्जिंग रेज ही एंटर हो रही है लेकिन अगर कर्वेचर लेंस का ज़्यादा है, थोड़ा सा चेंज है कर्वेचर, तो वो फोकल लेंथ पे जो है फोकस हो जाएंगी। ठीक है, तो पैरेलल और डाइवर्जिंग रेज का फोकल पॉइंट जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस। जो पावर है लेंस की वो है 59 डायोप्टर्स। ठीक है, और ये फोकल डिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है रिफ्रैक्टिव पावर। ठीक है, जैसे 1/f है तो अगर फोकल डिस्टेंस 10 है तो 1/10 करके क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव पावर। ठीक है, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर। रिफ्रैक्टिव पावर कैसे मेजर की जाती है? जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर होगी। ठीक है, ये फिगर 49.8 में देख लेना आपने। एक्सिस जो है उसके अंदर अगर फोकल लाइन हॉरिजॉन्टल है तो एक्सिस 0 डिग्री है, अगर फोकल लाइन वर्टिकल है तो एक्सिस 90 डिग्री है। ठीक है, आगे है आई एज ए कैमरा, ये हम अगले लेक्चर में करते हैं।